चीन ने बांग्लादेश को दिए कर्ज को चुकाने की अवधि 20 साल से बढ़ाकर 30 साल करने पर सहमति दे दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन 20 से 24 जनवरी के बीच चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान कर्ज को लेकर बातचीत की है। साथ ही दोनों देशों ने चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अब चीन को अपना दोस्त बनाने जा रहा है या उसके ओर झुकाव बढ़ा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बढ़ते रिश्ते पर बात करने जा रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त के महीने में हुए राजनीतिक उथल पुथल के बाद बनी अंतरिम सरकार की चीन से नज़दीकियों के संकेत मिलने लगे हैं। इस साल चीन और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। चीन के दौरे पर जाने से पहले विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा था कि बांग्लादेश के चीन के साथ आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत हैं। बांग्लादेशी अखबार के अनुसार बांग्लादेश कर्ज चुकाने में अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसको देखते हुए चीन ने बांग्लादेश को कर्ज चुकाने के समय की अवधि को बढ़ाने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अखबार के मुताबिक तौहीद हुसैन ने चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान 3 बातें रखी थी। उन्होंने चीन से कर्ज पर ब्याज 2 से 3% से घटाकर 1% करने को लेकर बात की थी। इसके अलावा कमिटमेंट फी को माफ करने और ब्याज चुकाने की अवधि को बढ़ाने का निवेदन किया था। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बांग्लादेश और चीन में व्यापक राजनीतिक सहकारी साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। हम राजनीतिक रूप से एक दूसरे का समर्थन करते हैं, इस बात को जाहिर किया है। पिछले साल 8 अगस्त को व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद उस वक्त बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। उसके बाद बनी अंतरिम सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। तब से सरकार का संचालन मोहम्मद यूनुस ही कर रहा है। जब से मोहम्मद यूनुस और उनकी सलाहकारों की टीम सत्ता में आई है, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण होते गए हैं। इसके उलट बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संबंधों को लगातार सुधारने की दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां भी सामने आ रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच चीन अपने कूटनीतिक संबंधों को सक्रियता बढ़ा रहा है और कहे तो इसे अवसर के रूप में भी देख रहा है। उस दौरान शेख हसीना की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले छात्र नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चीनी नुमाइंदे बैठक कर रहे थे। ये भी सोचने वाली बात है। तौहीद हुसैन ने भी बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार बनने के बाद पहला दौरा चीन का किया है, जिसका जिक्र चीन की विदेश मंत्री ने भी किया। पहले दौरे को लेकर चीन के विदेश मंत्री ने कहा था कि बांग्लादेश पहले दौरे के लिए चीन को चुना। इससे पता चलता है कि हमारे संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं और बांग्लादेश हमारे संबंधों को कितना महत्व दे रहा है। ऐसे में यह सवाल उठते हैं कि अगर चीन के साथ बांग्लादेश का रिश्ता बढ़ेगा तो इससे भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा या भारत पर क्या असर पड़ेगा। यह तो साफ हो गया है कि उधर चीन से नज़दीकी बढ़ रही है और दूसरी ओर भारत से तनाव भी बढ़ रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर हाल ही में हुए अल्पसंख्यकों को लेकर विवादों में आए मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी तनाव है और अल्पसंख्यकों के विवाद को लेकर भी तनाव है। बांग्लादेश के लोगों का साफ साफ कहना है कि हम चीन और बांग्लादेश के बीच संबंधों को बढ़ाते हुए देखना चाहते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में रह रही है। लगातार बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मांग कर रही है कि उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बनी है। अगर बांग्लादेश चीन के साथ संबंधों पर जोर देता है तो निश्चित ही भारत की लिए स्थिति तनावपूर्ण होगा, क्योंकि भारत चीन को अपना दुश्मन मानता है। लेकिन बांग्लादेश को भी इस बात का अंदाज़ा है कि हमें दोनों देशों के रिश्ते को संभाल कर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चारों ओर से भारत ही हैं, भारत की ही सीमा है। चीन के रिश्तों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि चीन के साथ रिश्ते बढ़ाकर बांग्लादेश अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहता है, या चीन के साथ रिश्ते बढ़ाकर वो किसी और तरह की राजनीतिक कूटनीति
का एक मंच बनाना चाहता है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत चीन को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन अगर बांग्लादेश चीन से नज़दीकियाँ बढ़ाएगा तो ये भारत के लिए भी चिंता की बात होगी, जो आजकल लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन संबंधों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय हिंद।